Question number 12. Evaluate that equation with respect to dx dy dz over the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square. तो एलिप्सॉइड और हम लोग ने भी इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने स्फीयर देखा था. एलिप्सॉइड इज द ओवल शेप लाइक स्फीयर आल्सो बट नॉट अ स्फीयर. तो एलिप्स का ही शेप होता है, कंसीडरेशन उसका ही होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल में होगा वो. सो आपको उसको सॉल्व करना है. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइड में टर्म आ रहा है. ऐसे हम लोगों ने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था टेट्राहेड्रॉन के लिए, डिवाइड में टर्म आ गया था. उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया था न्यू वेरिएबल में, u v w में लिया था. आपको चाहिए तो वेरिएबल चेंज कर सकते हो. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वेरिएबल चेंज करता हूँ. सो हियर पुट x इज इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a, नीचे a है ना, तो a u ये पुट किया आपने. देन कॉमा y इज इक्वल टू b अपॉन v, क्योंकि यहाँ पे b है और न्यू वेरिएबल v कंसीडर किया. आपको चाहिए तो pqr ले सकते हो आप लोग, लेकिन r मत लो क्योंकि और बाद में r आने वाला है. तो uvw इज बेटर. एंड z इज इक्वल टू cw, uvw में कन्वर्ट किया. x के लिए a लिया, y के लिए b लिया, z के लिए c ले लिया. अभी चलो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आपने x y z को कन्वर्ट कर दिया uvw में. तो सिमिलरली यहाँ पे भी पुटअप होगा. तो dx dy dz भी फाइंड करना है ना आपको. तो यहाँ पे dx का वैल्यू होगा a du, dy का वैल्यू होगा b dv, dz का वैल्यू होगा c dw. हो गया. देन मुझे तो ये भी कंडीशन चेंज होगा ना. ये कंडीशन क्या है देखो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1. उसमें क्या करो आप लोग, इसमें ये वैल्यूज पुट करो. x का वैल्यू a, तो क्या होगा a स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. मैंने y की जगह पे b भी डाल दिया. z की जगह पे क्या आएगा, c स्क्वायर w स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन हियर 1 1 a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर गेट कैंसिल. सो आपको कंडीशन मिल गया यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये मिल गया आपको. अभी ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये सेम हो गया स्फीयर जैसे ही हो गया आपका सब. तो हम लोगों ने क्या किया स्फीयर के लिए, मैंने आपको स्पेसिफिक मेंशन किया था कि आपको उसको कन्वर्ट करना है, जो भी वेरिएबल उसको कन्वर्ट करना है थीटा फाई एंड आर में कन्वर्ट करना है. किसमें करना है, थीटा फाई एंड आर में. तो कैसे करोगे आप लोग, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं आपको. फॉर स्फीयर, वहां पे स्फीयर लिखा था अभी, एलिप्सॉइड x नहीं, वहां पे एक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू था, मैंने लिया था स्फीयर के लिए. वहां पे क्या था, r sin थीटा cos फाई, क्या था, r sin थीटा cos फाई. देन y इज इक्वल टू था r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू था वहां पे r cos थीटा. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी x y z नहीं है. अभी मैंने किस में कन्वर्ट किया, u v w में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे क्या करो, u v एंड w. क्लियर है. एंड सिमिलरली हियर आल्सो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आपको dx जो दिख रहा है आपको, dx dy एंड dz को भी कन्वर्ट करना है, उसको भी कन्वर्ट करना है. उसका कन्वर्जन होगा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई. क्योंकि ये dx dy dz जो होगा उसको कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पे dx नहीं होगा, क्या होगा ये du dv एंड dw. क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अभी u v w में कन्वर्ट किया, तो उसके जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. समझ में आ रहा है आपको. क्योंकि u v w ये कंसीडर किया तो ऑब्वियसली उसमें du dv dw भी चेंज होगा. क्लियर है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x y z को u v w में कन्वर्ट करेंगे.
एंड वो एलिप्सॉइड और स्फीयर जैसे सम है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस r थीटा एंड फाई में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। क्या इक्वेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज पुट अप करो तो क्या आएगा मुझे बताओ, क्या पुट करोगे, x के जगह पे au, y की जगह पे bv, z के जगह पे cw। सो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हियर 1 माइनस a स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर गेट कैंसिल माइनस b स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर w square upon c square b square get cancel and here dx dy dz का राइट है। तो अभी यहाँ पे dx के जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, dx के जगह पे यहाँ पे लिखोगे a du, देन dy के जगह पे क्या लिखोगे b dv, देन dz के जगह पे क्या होगा c dw, बराबर है। तो इसमें a b c ये कॉन्स्टेंट्स है, उसको बाहर निकाल दो मैं, I is equal to a b c इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर कैंसिल 1 और तीनों में माइनस कॉमन आएगा ना, तो माइनस भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, हो गया। एंड हियर a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c कांस्टेंट, सो du dv एंड dw हो गया, uv w में कन्वर्ट। लेकिन अभी एलिप्सॉइड है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको uv w को भी कन्वर्ट करेंगे r थीटा एंड फाई में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे r थीटा एंड फाई में। सो हियर हम लोग अभी पुट अप करते हैं इसमें, तो I इज इक्वल टू a b c इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर होता है r स्क्वायर, क्या होता है r स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली उसके जगह पे r स्क्वायर पुट अप कर दो, देन इनटू du dv dw, क्या होता है du dv dw, इट्स r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई, ठीक है। एंड लिमिट्स जो होगा सबसे पहले इनसाइड होगा r का लिमिट्स, देन होगा थीटा का लिमिट्स, देन होगा फाई का लिमिट्स, क्या होगा फाई का लिमिट्स, ठीक है। सो इसके लिए एक पैटर्न है, आप अगर लिमिट्स लोगे तो अगर आपको इसको ये पुट अप करना है तो आप लिमिट्स के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो लिमिट्स लिखोगे उसको दो पैटर्न में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है, हियर r इज इक्वल टू, r का रेडियस होगा 0 टू, यहाँ पे क्या है u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो इसका रेडियस क्या है यहाँ पे 1 है, तो r इज इक्वल टू 1। थीटा का लिमिट्स होगा 0 टू पाई एंड फाई का लिमिट्स होगा 0 टू 2 पाई, ये एक पैटर्न है, आप ये लिख सकते हो। और एल्स आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 2 पाई है, और एक मेथड है मेरे पास, सो हियर मैं और में लिखता हूं, और दोनों में से कोई भी एक, और दोनों में से कोई भी एक लेना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। सो हियर डायरेक्ट लिख सकते हो I इज इक्वल टू 8 इंटू, क्या करना आपको 8 इंटू ये जो है ABC, सेम ABC, इंटीग्रेशन ऑफ फाई इज इक्वल टू, इट्स फाई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, क्या हो गया लिमिट्स यहाँ पे 2 पाई का क्या हो गया पाई बाय 2, देन थीटा 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो गया ये पाई का हो गया पाई बाय 2, ये लिमिट्स फिक्स है। एलिप्स के लिए यूज करो, एलिप्स क्या दिस सॉरी स्फीयर के लिए यूज करो, देन एलिप्सॉइड के लिए यूज करो, जो स्फेरिकल कर्व शेप में है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। और एल्स ये एक पैटर्न फिक्स है, तो 8 अगर लिया तो लिमिट्स पाई बाय 2 होगा, अगर 8 नहीं लिया तो 2 पाई होगा। आप दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करो, आपको दोनों से सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। देन हियर इंटीग्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एंड देन रूट 1 माइनस r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर dr d थीटा एंड d फाई, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो मैं ये नहीं यूज करता हूं, ये कैंसिल कर देता हूं, वो यूज करता हूं, ठीक है। सो हियर और एल्स आपने इससे सॉल्व किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सही आंसर मिलेगा।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, लिमिट जो है वो कांस्टेंट्स है, तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करता हूं मैं इसको। सो I इज इक्वल टू 8 ABC इंटीग्रेशन ऑफ 5 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे 5 का इक्वेशन है कि देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1d5 होगा। क्या होगा? 1d5। देन हियर हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। थीटा का इक्वेशन है क्या? यहाँ पे एक मिस हो गया। क्या यहाँ पे मिस हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा dr d थीटा d5। ये साइन थीटा है ना, ये लिखा है मैंने। सो साइन थीटा आपको यहाँ पे साइन थीटा लेना है, हियर साइन थीटा d थीटा। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे r का इक्वेशन लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 1 r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर dr। तीनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। क्यों सेपरेट करेंगे? क्योंकि लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट्स है। अगर लिमिट्स में अगर r थीटा वगैरह कुछ रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सो हियर I इज इक्वल टू 8 ABC, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का विद रिस्पेक्ट टू 5 हो जाएगा। एंड 5 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इनटू साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। लेकिन प्रॉब्लम होगा इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे ये ना r स्क्वायर है, ये पावर में, लेकिन अंदर r होना चाहिए, बीटा गामा फंक्शन क्लियर होना चाहिए। बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं यहाँ पे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n dx इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला बीटा ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1। तो ये x और अंदर भी 1 माइनस x होना चाहिए, लेकिन ये r स्क्वायर है। क्या है वहां पे? r स्क्वायर। तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ड्रॉप कर देता हूं इसको। ओके, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखता हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होगा मुझे बताओ आप लोग। यहाँ पे r स्क्वायर को आप क्या करो, ये आपको 1 माइनस x चाहिए ना, तो मैं 1 माइनस t करता हूं उसके लिए। तो पुट r स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये सब्स्टिट्यूट किया आपने, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसको r इज इक्वल टू हो गया t रेज टू 1/2। r इज इक्वल टू क्या हो गया? t रेज टू 1/2। देन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dr इज इक्वल टू होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 t रेज टू n माइनस 1 फॉर्मूला है। तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 dt, ये उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। एंड t का लिमिट्स आपको 0 टू t का लिमिट्स 1 मिलेगा। कैसे? r का वैल्यू 0 अपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे तो 0 स्क्वायर 0 होगा, 1 डाल दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट I इज इक्वल टू 8 ABC। हाँ, अभी इसका इंटीग्रेशन करो। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2 इनटू देन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। एंड लास्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं यहाँ पे। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू 1, r स्क्वायर का वैल्यू कितना है? t है। रूट को मैं ऐसे लिखूं 1/2 पावर, चलेगा ना 1/2, और 1 माइनस r स्क्वायर का वैल्यू क्या है? t है, तो 1 माइनस t रेज टू 1 डिवाइड बाय 2। एंड dr का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे dr का वैल्यू फाइंड किया आपने 1/2 t रेज टू माइनस 1/2 dt। ओके, देन हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं। 8abc, 5 का अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट अप किया तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0, तो पाई बाई 2 बचेगा। देन इनटू ये जो है cos थीटा, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करो माइनस cos अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा cos 0। एंड नेक्स्ट हियर इसमें कांस्टेंट 1/2 है ना, तो कांस्टेंट 1/2 मैं बाहर निकालता हूं यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू 1, t का पावर 1 यहाँ पे, t रेज टू 1 t रेज टू माइनस हाफ कितना होगा? t रेज टू 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2।
and 1 minus t raised to 1 by 2 dt. ओके एंड बीटा का फंक्शन जो बीटा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, सो आपको आइडिया आएगा इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो. सो बीटा फॉर्मूला इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n dx is equal to beta m plus 1 comma n plus 1. ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, सो आपको ये यूज करना है. सो फाइनली I is equal to ये कितना होगा 8 कैंसिल किया तो 4 abc into पाई. क्लियर है. माइनस cos पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 की वैल्यू पता है आपको, cos 90 होता है 0. क्या होता है 0 और cos 0 होता है 1. सो हियर इसका वैल्यू कितना मिला आपको 1 मिल गया. नेक्स्ट इनटू कितना यहाँ पे ये 1 by 2 और एज पर दिस फॉर्मूला x रेज़ टू m यहाँ पे t रेज़ टू m, m का वैल्यू कितना है 1 by 2. 1 minus t raised to 1 by 2, n का वैल्यू 1 by 2, तो बीटा ऑफ 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 कितना होगा 3 by 2, कॉमा 1 by 2 plus 1 that is 3 by 2. ओके ये बीटा फंक्शन यूज किया 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 यहाँ पे आएगा बीटा फंक्शन. एंड नेक्स्ट I is equal to ये 2 कैंसिल हो गया तो 2abc पाई. बीटा फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, गामा ऑफ 3 by 2 into gamma of 3 by 2 second upon gamma of 3 by 2 plus 3 by 2. ठीक है. So here I is equal to 2abc pi. 3 by 2 का वैल्यू होता है 1 by 2 into root pi. Same here 1 by 2 into root pi upon 3 by 2 plus 3 by 2 कितना होगा 6 by 2 that is 3. Gamma of 3 होता है 2 factorial. Gamma of 3 is what 2 factorial. 2 factorial का वैल्यू 2 होता है, 2 to get cancel. So final answer आपको ऐसा कुछ मिलेगा I is equal to abc pi root pi multiply root pi pi into pi square हो गया और ये 2 divided by 2 कितना हो गया 4. So this is your final answer. क्लियर है. So this is your answer. important क्वेश्चन है, 18 में आया था, थोड़ा डिफिकल्ट है. क्लियर कर लो, कंप्लीट कर लो. चलो